हेलो। कभी सोचा है कि हमारे घर के ठीक बाहर उस पेड़ के नीचे या घास के मैदान में एक पूरी की पूरी दुनिया छिपी हुई है। आज हम उसी दुनिया की एक छोटी सी सैर पर निकल रहे हैं। तो चलिए दरवाजा खोलते हैं और देखते हैं कि हमारा पिछवाड़ा हमसे क्या कहना चाहता है। अच्छा, एक पल के लिए सोचिए। जब हम किसी पेड़ को देखते हैं तो सबसे पहले क्या नजर आता है? शायद उसके हरे भरे पत्ते, उसकी मोटी मोटी डालियां, है ना? चलिए इसी आम सी तस्वीर से अपनी इस खास खोज की शुरुआत करते हैं। हाँ बिल्कुल। चहचहाते हुए पक्षी, यहाँ वहाँ फुदकती गिलहरियां और फूलों पर भिनभिनाती मधुमक्खियां, ये तो इस पेड़ के जाने पहचाने चेहरे हैं। लेकिन अगर ये कहा जाए कि ये तो सिर्फ एक झलक है, कहानी तो असल में अब शुरू होने वाली है। तो अब थोड़ा और नजदीक चलते हैं। एक पूरे पेड़ को दूर से देखने के बजाय क्यों न हम एक जासूस की तरह इसके छोटे छोटे हिस्सों की जांच करें, जैसे कि सिर्फ एक पत्ता या फिर तने का एक छोटा सा हिस्सा। देखते हैं क्या मिलता है। देखिए, ये पेड़ कोई साधारण पेड़ नहीं है, बल्कि ये तो एक तरह की गगनचुंबी इमारत है। और इसके हर फ्लोर पर अलग अलग परिवार रहते हैं। कुछ सबसे ऊपर, कुछ बीच में और कुछ तो बेसमेंट में भी, मतलब जमीन के ठीक नीचे। अरे वाह! जरा यहाँ देखिए, हर कोना अपने आप में एक कहानी कह रहा है। एक तरफ पत्तों पर ये इल्लियां दावत उड़ा रही हैं, तो दूसरी तरफ तने पर कठफोड़वा नॉक नॉक करके अपना खाना ढूंढ रहा है। और ये देखिए, दर्जन चिड़िया, क्या कमाल है, पत्तों को ही सिलकर अपना घोंसला बना लिया। सच में, हर कोना जिंदगी से गुलजार है। अच्छा, अभी तक तो हम ऊपर देख रहे थे। चलिए अब अपनी नजरें नीचे झुकाते हैं। हमारे पैरों के नीचे जो दुनिया है ना, वो सिर्फ मिट्टी नहीं है, बल्कि एक और ही रहस्यमय ब्रह्मांड है। एक पल के लिए बस कल्पना कीजिए, नंगे पांव इस मिट्टी पर खड़े हैं। कैसी महसूस हो रही है? ठंडी और नम, या सूखी और गर्म? इसका रंग गहरा भूरा है या हल्का? अगर इसे छुएं तो क्या ये चिकनी लगेगी या दानेदार? ये सिर्फ मिट्टी नहीं है, ये तो जैसे धरती की त्वचा है। तो असल में ये मिट्टी है क्या? ये सिर्फ धूल नहीं है, बल्कि एक जीती जागती चीज है। सोचिए, ये टूटी हुई चट्टानों, सूखी पत्तियों और अनगिनत छोटे छोटे जीवों का एक मिलाजुला परिवार है। ये अपने आप में एक पूरी दुनिया है, जहां हर कोई एक दूसरे पर निर्भर है। और इस दुनिया के नागरिक कौन कौन हैं? यहाँ केंचुए हैं जो जमीन को उपजाऊ बनाते हैं। चींटियों की पूरी फौज है जो अपनी सुरंगें बनाती है। और लाखों ऐसे नन्हे जीव भी हैं जिन्हें हम देख तक नहीं सकते। हमारे पैरों के ठीक नीचे एक बहुत ही व्यस्त महानगर बसा हुआ है। तो हमने पेड़ को देखा और जमीन के नीचे भी झांका। अब चलिए इन दोनों दुनियाओं को एक साथ जोड़कर देखते हैं और समझते हैं कि प्रकृति का ये शानदार जाल आखिर काम कैसे करता है। ये बात सुनने में बहुत सीधी सी लगती है, लेकिन है बहुत गहरी। पौधे सिर्फ हरे भरे नहीं होते, वे तो जिंदगी का एक मेन्यू कार्ड हैं। वे किसी के लिए खाना है, किसी के लिए घर और किसी के लिए बस आराम करने की एक ठंडी छांव। जरा इस तालमेल को देखिए। तितली के लिए फूल एक रेस्टोरेंट है, तो इल्ली के लिए पत्ता एक पूरी दावत। बंदर फलों का मजा लेता है और उल्लू को खोखले तने में एक सुरक्षित और आरामदायक घर मिल जाता है। प्रकृति में सच में कुछ भी बेकार नहीं होता। सोचिए, एक ही पत्ता, लेकिन दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां। एक तरफ इल्ली के लिए ये उसकी जिंदगी का सवाल है, उसका भोजन है। और दूसरी तरफ एक माँ यानी दर्जन चिड़िया के लिए यही पत्ता उसके बच्चों का पालना है, एक महफूज घर। एक ही चीज, दो अलग अलग तकदीरें। अगर इस गहरे रिश्ते को और अच्छे से समझना है, तो तितली की कहानी से बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। ये एक ऐसी कहानी है जिसका पूरा का पूरा मंच एक ही पौधा होता है। जरा इस जादू को देखिए। एक छोटी सी इल्ली जो दिन रात बस पत्ते खाती रहती है, एक दिन अचानक सब कुछ छोड़ देती है। वो खुद को एक रहस्यमयी खोल में बंद कर लेती है और फिर एक बिल्कुल नया जीव, एक पंखों वाली परी, एक तितली बनकर उड़ जाती है ना कमाल की बात? और इस कहानी की सबसे खूबसूरत बात पता है क्या है? ये पूरा का पूरा ड्रामा, जन्म, भोजन, बदलाव और उड़ान, अक्सर एक ही पौधे पर होता है। वो पौधा सिर्फ एक बैकग्राउंड नहीं है, वो तो इस कहानी का हीरो है, उसका घर है, उसका मंच है। तो पेड़ से लेकर मिट्टी तक और इल्ली से लेकर तितली तक, जब हम इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं तो तस्वीर कुछ और ही नजर आती है ना?
तो अगली बार जब किसी पेड़ के पास से गुजरें तो एक पल के लिए जरूर रुकिएगा और याद रखिएगा कि सिर्फ एक पेड़ को नहीं बल्कि एक पूरे शहर को देखा जा रहा है। एक ऐसा शहर जो जिंदगी से धड़क रहा है और जिसकी अपनी अनगिनत कहानियां हैं। तो अब सवाल ये है, आपके अपने पिछवाड़े में कौन सी छिपी हुई दुनिया आपका इंतजार कर रही है? जाइए और उसे खोज निकालिए, क्योंकि असली यात्रा तो अब शुरू होती है।